योगिता के परिवार में उसका पति राहुल और उसकी माँ रहती थी। सारा बोझ केवल राहुल के कंधों पर था। फिर राहुल इतना नहीं कमा पाता था जिससे घर का गुजारा चल सके। माँ जी, क्यों ना हम अपने आंगन में सब्जी उगा ले। वैसे भी वो आंगन खाली ही पड़ा हुआ है, घर के लिए कुछ सब्जी वब्जी तो हो जाएगी। अरे बहू, अब तुझे रोका थोड़ी है। जैसी तेरी मर्जी, अगर तू सब्जी उगाना चाहती है तो उगा ले बेटा। और माँ जी, अगर अच्छी सब्जी होगी तो हम बाजार में भी बेच आएंगे और अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। इससे घर की कुछ तो बोझ राहुल के कंधों से कम होगा। अरे बहू, बात तो सही कह रही है। अगर तेरी ऐसी मर्जी है तो तू अच्छी सब्जी उगा कर देख ले। अरे बहू, पर तू ये तो बता दे कौन सी सब्जी उगाने वाली है। अरे माँ जी, अब देखो सर्दी भी आने वाली है, क्यों ना मैं हरी पत्तियों वाली कोई सब्जी उगा कर देखूं, जैसे कि पालक। हाँ बेटा, तू पालक ही उगा कर देख ले। मैं आज ही राहुल से कहकर उसका बीज भी मंगवा देती हूँ। योगिता और उसकी सास दोनों ही अपने आंगन में सब्जी की खेती स्टार्ट कर देती है और वे अपना बीज भी उगा देती है और कुछ ही हफ्तों बाद वहाँ पर हरी हरी पालक उगाती है। माँ जी, हमारी मेहनत देखो रंग लाई, कितनी अच्छी अच्छी पालक लहरा रही है हमारे खेत में। अरे हाँ बहू, अब पर इतनी सारी पालक हम तो नहीं खा पाएंगे। अब इसको ऐसा करते हैं, बाजार भी बेच आते हैं, बाकी बाजार में बिक जाएगी, जिससे कि घर का गुजारा चल जाएगा। हाँ माँ जी, मैं कुछ ऐसा ही करूँगी। इनको आज ही बाजार बेच आती हूँ और जिससे कि घर का कुछ राशन पानी भी आ जाएगा। अरे बेटा, तू इतनी चिंता मत कर, मैं इसको खुद ही बाजार बेच आऊंगी। तू बस अपना खेती को संभाल ले। नहीं माँ जी, पहले ही आपके घुटनों में दर्द है और मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती माँ जी, मैं खुद ही बेच आऊंगी। पालक ले लो, पालक। पता जी, पालक ले लो, पालक। हरी हरी पालक ले लो। ओ पालक वाली, कितने रुपए की पालक दे रही हो? बहन जी देखो जी, हमारी तो घर पे उगाई हुई पालक है और हम तो 20 रुपए की 2 जूटी दे रहे हैं और इन्होंने रसायन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। तू ऐसा कर, मुझे तो आज पराठे बनाने पालक के, तो ये सारी पालक मुझे ही दे जा। मुझे तो बस ऐसी पालक चाहिए थी। तेरी कितनी अच्छी पालक लग रही है मुझे। और योगिता भी कुछ ऐसा ही करती है, उसकी सारी पालक वहीं पर बिक जाती। अरे बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुझे तो पालक बेचने भेजा था। अरे माँ जी, मेरी पालक है ना, आज एक ही जगह बिक गई और उसने मेरी सारी ही पालक खरीद ली, क्योंकि मेरी पालक बहुत ही पसंद आई लोगों को। अरे हाँ बेटा, अब हमें अपनी खेती को और बढ़ाना होगा ताकि पालक की और जूटियां सप्लाई की जा सके। और दूसरी ओर श्रेया नाम की उनकी एक पड़ोसन होती है जो कि उनसे बहुत ही जलती थी और इस कारण से वह उनको छुप कर देख लेती है। अच्छा, ये पालक उगा रहे हैं, मैं भी अपनी पालक उगाऊंगी और इसे 4 गुना दाम पर बेचूंगी। और ऐसा सोचकर श्रेया भी अपनी खेती स्टार्ट कर देती है और वह बीज भी बो देती है। पर महीना बीत जाता है, श्रेया के एक भी बीज वहाँ पर नहीं उग पाते हैं और वह कहने लगती है, अगर मेरे बीज नहीं उगे ना तो मैं उस योगिता के और उसकी सासू माँ के बीज नहीं उगने दूंगी। मैं उनकी खेती को आज ही बर्बाद कर दूंगी। और वह योगिता की सारी खेती बर्बाद कर देती है क्योंकि वह ओवरलोड स्प्रे डाल देती है। अब देखूंगी योगिता को कैसे अपनी फसल उगाएगी। सारी फसल कल तक बर्बाद ना हो जाएगा तो मेरा नाम भी श्रेया ना। जब योगिता अपनी सुबह फसल को देखती है तो वह होश चकरा देती है क्योंकि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अरे माँ जी, हमारी फसल को क्या हुआ? ये तो सारी फसल ही बर्बाद होगी हमारी। अरे बेटा, लगता है इसमें कोई कीट पतंगा लग गया है जिसके कारण ये सारी फसल बर्बाद हो गई। पर माँ जी, अगर हमारी खेती बर्बाद होगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे बेटा, तू अब दोबारा बीज उगा ले, ये तो सारी खेती बर्बाद होगी तुम्हारी। पर माँ जी, उसको भी तो वक्त लगेगा ना, वो तो ऐसा है नहीं कि आज उगाया और कल उग गया। अरे बेटा, अब तुझे थोड़ा इंतजार तो करना होगा, ऐसा तो है नहीं अब ये जादू की खेती हो। और योगिता सासू माँ की बात मान जाती है, वह फिर से बीज उगाती है और कुछ हफ्तों बाद फिर से खेती लहराने लगती है। श्रेया का पति राकेश घर आता है तो श्रेया राकेश से कहती है, जी आपको पता है, पिछले महीने ना मैंने उनकी खेती बर्बाद कर दी थी योगिता की, और उनकी सारी फसल बर्बाद कर दी। मैंने तो मजाक उड़ाया।
राकेश अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह अपनी पत्नी को अब सबक सिखाना चाहता था और वह सीधा ही योगिता के घर जाता है और उसकी सासू माँ से कहता है, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपको तो पता मेरी पत्नी कैसी है। अरे राकेश बेटा, हमने कब तुम्हें कमी बताई? तुम तो बिल्कुल ही अच्छे और शरीफ इंसान हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी थोड़ी ठीक से नहीं है। और माँ जी हमें पता है कि अब की बार तुम्हारे साथ बहुत गलत उसने किया है, तुम्हारी सारी खेती उसने बर्बाद की थी। अरे बेटा अब उसका क्या कहूँ, उसकी तो आदत बन चुकी है, अब तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अरे माँ जी अब ज्यादा दिन ऐसा नहीं रह सकते, अब तो हमें कुछ कदम उठाना ही होगा, उसको सबक सिखाना ही होगा हमें। भाई साहब मेरे पास एक अच्छा आइडिया, अगर आप सब मेरा साथ दोगे ना तो मैं उसको एक अच्छा से सिखा पाऊंगी और उसको एक सही रास्ते पर ला भी पाऊंगी। और योगिता उन सबको अपना एक आइडिया बता देती है और वे आइडिया को उसको फॉलो करने लगते हैं। माँ जी अब श्रेया मेरे को चुप कर देख रही है, अब शुरू हो जाओ। अरे हाँ बेटा हाँ, अभी कहती हूँ अपना डायलॉग। अरे बहू चल शादी में चलना है कल मौसी की, और ऐसा करते हैं सब जा रहे हैं पूरी फैमिली। पर माँ जी हमारी खेती को कौन संभालेगा, कहीं हमारी खेती चोरी हो गई तो? अरे बहू अब इस खेती की क्या चिंता करनी, कौन है यहाँ पर चोर जो इसको चोरी करके ले जाएगा? चल तू मेरे साथ ही चल अब शादी में। अब तो मैं चोरी करूंगी इनकी सारी खेती को, कहते हैं यहाँ पर चोर नहीं है, मैं बैठी यहाँ पर चोर श्रेया। और योगिता और उसकी सास दोनों कुछ ऐसा ही चाहती थी ताकि वह चोरी करे। और अगले ही दिन योगिता श्रेया के घर जाती है। श्रेया हमें सब पता चल गया तुम्हारे बारे में कि वो हमारी खेती किसने बर्बाद की थी और उसकी चोरी भी किसने की है। क्या कह रही हो बहन जी, मैंने कब चोरी की है तुम्हारी? अरे वहाँ पर है ना वो कैमरा लगा हुआ था, उसमें सारी रिकॉर्डिंग होगी। श्रेया अब पुलिस को भी तो बुलाना ना, पुलिस आती होगी। पुलिस? नहीं बहन जी मुझे माफ कर दो, वो खेती की चोरी मैं नहीं की थी, लेकिन मैंने पुलिस को नहीं जाना चाहती, मुझे माफ कर दो बहन जी प्लीज। मुझे माफ कर दो बहन जी। और श्रेया जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर योगिता और उसकी सासू माँ और उसका पति सब आ जाते हैं। अरे श्रेया तुम रो क्यों रही है, हम तो मजाक कर रहे थे, वो वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा था और कोई भी पुलिस नहीं आने वाली है। सही कह रही हो बहन जी, क्या सच में पुलिस नहीं आने वाली? मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है बहन जी, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। अरे श्रेया बहू कोई पुलिस वुलिस नहीं आने वाली, बस हमने तो एक नाटक सा रचा था ताकि तुझे एक सही रास्ते पर लाया जा सके। माँ जी मुझे माफ कर दो, और मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, लेकिन क्या है कि मुझे बचपन से ही ऐसी आदत है कि दूसरों का बिगाड़ना और अपना संवारना। अरे कोई बात नहीं बहू श्रेया, अब तो अच्छे रास्ते पर आ गई, हमारे लिए तो वही बहुत है, बस क्या है उसके बाद ऐसा गलती मत करना। अरे हाँ श्रेया, और किसी का नुकसान करना अच्छी बात नहीं होती, हमने भी बहुत मेहनत से खेती की थी और हम तुम्हारी भी खेती करने में मदद करेंगे। सच्ची बहन जी अब मेरी भी खेती उगाने में मदद करोगे? अरे हाँ बेटा, आज से हम इकट्ठे ही सब्जी उगाया करेंगे और उनका बाजार भी बेच के आ करेंगे। और उस दिन से श्रेया योगिता का परिवार मिलजुल कर रहने लगता है और श्रेया योगिता की मदद करती थी और योगिता श्रेया की मदद करती थी।